खिलाड़ीलाल बैरवा ने भाजपा की सदस्यता छोड़ने के बाद में जिस तरह से सचिन पायलट की तारीफों के पुल बांधे हैं, ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट का सियासत में खासकर प्रदेश कांग्रेस में कद बढ़ा है। जिस तरह से खिलाड़ीलाल बैरवा पहले भाजपा ज्वाइन करते हैं, फिर से भाजपा से विचारधारा नहीं मिलने का कारण देकर भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं और फिर से अब इस्तीफा देने के बाद में जिस तरह से उनका वक्तव्य सामने आता है और सचिन पायलट के पुल बांधते हुए नजर आते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि वे फिर से कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि खिलाड़ीलाल बैरवा ने इसको लेकर अपनी स्पष्टता जाहिर नहीं की है, लेकिन उनका रुख कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, उन्होंने प्रदेश में 11 सीटें अपने नाम की है, तो माना जा रहा है कि न सिर्फ केंद्र की राजनीति में बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी अब कांग्रेस कमबैक कर रही है और प्रदेश में खासकर कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस में सचिन पायलट का कद कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या बढ़ती हुई कांग्रेस और मजबूत होती हुई कांग्रेस में अब पुराने खिलाड़ी फिर से आ रहे हैं? बात सिर्फ खिलाड़ीलाल बैरवा की नहीं है, बात कई कद्दावर नेता की है। जिस तरह से महेंद्रजीत मालवीय ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा था, अब ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, हो सकता है कि वे भी भाजपा की सदस्यता छोड़ दे और फिर से कांग्रेस की तरफ रुख करे। और ज्योति मिर्जा जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आती है, उनका परिवार पूरा कांग्रेस में रहा है और वे लगातार कांग्रेस से चुनाव लड़ते आए हैं। खुद ज्योति मिर्जा ने 2009, 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। ऐसे में लगातार हार का सामना कर रही ज्योति मिर्जा क्या फिर से अब कांग्रेस का रुख करेगी? हालांकि इस बात को लेकर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, न सिर्फ केंद्र में विपक्ष अपना मजबूती से पक्ष रख रहा है और विधानसभा का सत्र चलते हुए भी जिस तरह से कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, ऐसे में पुराने खिलाड़ी धीरे धीरे कर कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं। ज्योति मिर्जा की बात करें तो वे उन राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती है, उनका परिवार कांग्रेस से चुनाव लड़ता रहा है और जीत हासिल करता रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली सीट नागौर लोकसभा सीट से ही पहली बार 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वे ज्यादातर अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर रही और जनता से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रख पाई। इस कारण कहीं ना कहीं जनता का उनसे मोह भंग हो गया। जब 2014 के लोकसभा चुनाव आए तो ज्योति मिर्जा को भाजपा के प्रत्याशी सीआर चौधरी के सामने हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके हार का कारण एक और बताया जाता है निर्दलीय उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल। 2014 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के वोट लिए और इसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद में 2019 में भी ज्योति मिर्जा ने कांग्रेस की ओर से नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन कर दिया था। उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने ज्योति मिर्जा को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव आए, लेकिन उससे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव आए। इससे पहले ठीक पहले ज्योति मिर्जा ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। ज्योति मिर्जा नागौर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की। इसके बाद फिर भी भाजपा ने उन पर विश्वास जताते हुए नागौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। इस बार हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और फिर से ज्योति मिर्जा के सामने चुनावी मैदान में थे और हनुमान बेनीवाल ने फिर से ज्योति मिर्जा को करारी शिकस्त दी। लगभग 42,000 वोटों से हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्जा पर जीत हासिल की। अब लगातार चुनाव हार रही ज्योति मिर्जा का अब भाजपा में स्थिति मजबूत नहीं रही है। कहीं न कहीं लगातार भाजपा उनकी खुद की पार्टी में जिस तरह से उन्हें पायलट उम्मीदवार के रूप में तंज कसते हुए आए हैं और पार्टी में जिस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा है, ऐसे में वे लोग हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्योति मिर्जा अब मजबूत होती हुई कांग्रेस में फिर से वापसी कर सकती है। हालांकि ज्योति मिर्जा का इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टता नहीं जारी की है और कुछ दिन पहले ही उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की है। उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी।
तो देखना होगा कि अब जब कांग्रेस फिर से वापसी कर रही है और मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा रही है, क्या इस मजबूत होती कांग्रेस में पुराने खिलाड़ी वापसी करेंगे? क्या ज्योति मिर्जा भी उसमें होगी? यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9, नागौर।